गुड मॉर्निंग लर्नर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल और शुड के यूजेस को पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विल और वुड के यूजेस को और कोशिश करेंगे ये जानने का कि एग्जैक्टली जब आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें किन किन जगहों पे आपको सेल, शुड और विल और वुड का यूज करना है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सेल और शुड में बहुत सारी चीज़ों को जाने थे, उनसे लगभग कुछ सिमिलैरिटीज आपको विल और वुड में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है। हम आपको सेल वाले में बताए थे कि सेल का यूज़ करके आप जब भी प्रॉमिस या थ्रेट दिखाते हैं ना, तो वो कंडीशन जो होता है बच्चा ज़्यादा रियल कंडीशन को फेस करना पड़ता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो वही आपका श्योरिटी है। यहाँ पर आप इस कंडीशन में फिर से पढ़ेंगे उसी चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा उससे थोड़ा डिफरेंट आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, विल और वुड का यूज जो है ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है इन द ओरली और रिटन। ठीक है, सेल का यूज ओरली बेटर है बट बेस्ट नहीं कर सकते उसको हम लोग। ठीक है, चलते हैं अब इसको, इसके आगे जानते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले विल आप देखे होंगे, सेल और विल दोनों जो है फ्यूचर टेंस में यूज होता है। किस टेंस में यूज होता है बच्चा? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, और सेल और विल का भी अपना प्रॉपर यूज है फ्यूचर टेंस में, यानी कुछ प्रोनाउंस के साथ या कुछ सब्जेक्ट्स के साथ आप सेल का यूज करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर दोनों को इंटरचेंज कर दें, सपोज कीजिए कभी सेल के वाले सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज कर दिए या फिर विल वाले सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज कर दिए, तो वो कंडीशन क्या बनेगा, उन्हीं कंडीशंस की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इन यूजेस के माध्यम से। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, अगर विल को हम देखें तो विल का यूज जो है ना आप फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस को। किस टेंस को? सिंपल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विल और सेल का यूज करके। दूसरा, विल का यूज जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, बट वो होता है आपको किसके साथ? तो सेकेंड और थर्ड पर्सन वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप यूज करते हैं विल का सिंपल फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए। जैसे आप देखते होंगे लिखा रहता है यू विल गो, तो यू विल गो का मतलब होता है कि तुम जाओगे, ये सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, तीसरा, और अगर देखें तो फ्यूचर टेंस में नॉर्मली सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ही विल का यूज होता है, बाकी जो बचा फर्स्ट पर्सन उसके साथ आप सेल का यूज ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है कि आप देखे होंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है ना क्या करता है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सभी के साथ विल का यूज करते हैं हम लोग, सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है आपके ग्रामर में। क्यों कहा गया है ये भी जान लीजिए, क्योंकि सेल का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड बोले तो बहुत पुराना हो चुका है, वो हम लोग ट्रेडिशनली उसको यूज करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में भी ये चीज़ लिखा जा चुका है कि आने वाले समय में जो है ना आप विल का यूज लगभग देखेंगे तो उसको देख के ये नहीं सोचना है कि ये गलत है, बल्कि विल का यूज जो है ना सेल से, अगर आप विल का यूज नॉर्मली सेल वाले जगहों पे करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा डिटर्मिनेशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग अभी विल का यूज ज़्यादा करते हैं सेल के जगह पर भी। ठीक है, आगे देखिए, पहला है यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए इसका यूज, विल का यूज जो होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन में होता है, किसके साथ? सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है विल का यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है यू विल गो टुमारो, ही विल नॉट कम टुडे, दे विल रीड अ बुक। देखिए तीनों कंडीशन में हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। कैसे? अब देखिए, जैसे आप देखिएगा यू विल गो टुमारो, इसका मतलब होता है तुम कल जाओगे। कल का मतलब है आने वाले कल में, टुमारो का मतलब है जो कल आने वाला है, अभी आया नहीं है, वो कल अभी शुरू नहीं हुआ है वो टाइम। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, जो इसमें आने वाले समय की बात नॉर्मली। फिर कहता है इट इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू शो डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड प्रॉमिस। सेम वही चीज जो आप सेल में पढ़े थे, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करके आप डिटर्मिनेशन, थ्रेट और प्रॉमिस रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी फिर से वही चीज आपको पढ़ना है विल में, बस कंडीशन थोड़ा अलग है। सेल था वो सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ था, विल जो है वो अगर फर्स्ट पर्सन के साथ रहेगा तो आप डिटर्मिनेशन शो करिएगा, थ्रेट शो करिएगा, प्रॉमिस शो करिएगा, विलिंगनेस शो करिएगा। इन सब का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। अगर आपको थ्रेट शो करना है तो थ्रेट का मतलब होता है धमकी। ठीक है, आप वार्निंग देते हैं किसी को, धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं ना, तो ये कंडीशन जो है आप फर्स्ट पर्सन के साथ अगर देते हैं तो विल लगा के दीजिएगा तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बोलते हैं दृढ़ संकल्प, कोई एकदम संकल्प कर चुका है इस किसी चीज़ के बारे में कि ये हम करके रहेंगे चाहे जो हो जाए।
तो वैसे कंडीशन में फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल का यूज करते हैं तो डिटर्मिनेशन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा प्रॉमिस, जैसे कोई कहे फर्स्ट पर्सन में यूज कर रहे हैं विल और कहते हैं आई विल डू एनीथिंग फॉर माई सन, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, तो ये कंडीशन क्या है, ये आपका कंडीशन जो है प्रॉमिस का है, आप उसको वादा कर रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो देखिए दिया है आई विल पास दिस टेस्ट, यानी मैं यह टेस्ट बिल्कुल पास कर जाऊंगा, अवश्य पास करूंगा। ये क्या है यहाँ पे बच्चा, ये डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। दूसरा आई विल रीच टू द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब मैं समय से पहले कहाँ पहुँच जाऊँगा, स्टेशन पे पहुँच जाऊँगा। कोई भी एक जगह है स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, जो भी स्टेशन है वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा, समय से पहले पहुँच जाऊँगा। समय से पहले यानी कि समय तक, जब तक गाड़ी के आते आते मतलब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ टाइम तक पहुँचेंगे जब तक कि हमको कोई गाड़ी छूटने की होगी ना, उस समय से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, गाड़ी छूटेगा नहीं। तीसरा, ये आपको दोनों क्या शो कर रहा है बच्चा, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्प, यानी इस समय तक हम ये कर चुके होंगे, कर लेंगे, ठीक है। अगला है आई विल किल हिम, आई विल किल हिम, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अंदर से उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कहेगा, मार देंगे भैया कर, तो ये धमकी है, मारेंगे नहीं बल्कि जस्ट एक शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेशन दिखाते हैं उस कंडीशन में, ठीक है, धमकी दिखाते हैं। तो ये आपका क्या है, यही है आपका थ्रेट, ठीक है। अगला कंडीशन एक और देख लीजिए इसमें, वी विल नॉट लेट अस पास दिस एग्जामिनेशन, जैसे कोई आदमी, कोई बच्चा होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो टीचर क्या कहते हैं, इसको पास नहीं करने देंगे चाहे जो हो जाए उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक एक्सप्रेशन था जिससे आप दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ठीक है। तो यही कंडीशन है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको कहेंगे थ्रेट। अगला, अब दो और एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया है, जिसमें देखिए पहला एग्जाम्पल है आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहते हैं नॉर्मली, आप कहते हैं ना दोस्तों को, अपने दोस्तों में ही कहते होंगे आप, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, भले देना नहीं है जान, लेकिन कहते हैं ना हाजिर है। तो कंडीशन ये है कि वादा कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा कोई भी बुरा समय हो या बुरा वक्त चलेगा तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये कंडीशन, ये प्रॉमिस होता है। दूसरा, आई विल हेल्प यू व्हेनेवर यू नीड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब भी तुमको जरूरत होगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें एकदम याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है बच्चा, फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जब भी फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट के साथ विल का यूज हुआ है तो वो कंडीशन में आप डिटर्मिनेशन, थ्रेट या प्रॉमिस रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के अलावा, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इनविटेशन एटसेट्रा। आप विल का यूज करके रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ऑर्डर देते हैं, इनविटेशन देते हैं, कमांड देते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप विल का यूज करके आप दे सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन होता है, वो कंडीशन क्या है कि आप सेंटेंस को देख के आपको कंडीशन पता चलेगा, ठीक है। नॉर्मली आप पूछते हैं ना कि विल यू कम फॉर डिनर टुडे विथ मी, तो ये क्या है, ये आपका रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। ये आप उससे अनुरोध कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं उसको, लेकिन इनविटेशन भी जो होता है बच्चा वो पोलाइटली होता है, ठीक है। ये कंडीशन है। यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया गया है, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, यानी क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पियेंगे, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। दूसरा, विल अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, कहते हैं ना कि जाओ गिलास पानी लेके आओ तुरंत, क्या तुम लाओगे, तो ये कंडीशन क्या है बच्चा, ये ऑर्डर देने का काम है, ये ऑर्डर दे रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको ऑर्डर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू विल डू इट एनीवे, तुमको किसी भी हाल में इसको करना होगा। यू विल डू इट एनीवे मतलब तुम इसे किसी हाल में करोगे, जैसे किसी को एकदम कोई काम दे दिए, ठीक है, और वो नहीं किया, तो एक समय तक लोग देखता है, फिर उसके बाद क्या कहता है, तुमको करना है, एट एनी कॉस्ट तुम इसको करोगे चाहे जो हो जाए, तो वैसे कंडीशन के लिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चा, ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगला टर्म इसमें है, जैसे एक और एग्जांपल है, विल यू कम टू फॉर डिनर, विल यू कम फॉर डिनर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, विल यू कम फॉर डिनर, क्या आप रात्रि भोजन के लिए आएंगे, ये इन्विटेशन है, क्या है, इन्विटेशन है। इन्विटेशन का मतलब होता है अनुरोध करना, बुलाना किसी को अपने यहाँ खाने, ठीक है, ये कंडीशन है। अब अगला हम लोग थोड़ा सा आप देखते हैं, ये विल का यूज था, अब हम लोग जो है वुड का यूज थोड़ा देख लेते हैं। वुड के यूज में क्या देखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले वुड का यूज जो है, आप लोग नॉर्मली वुड के बारे में जानते हो कि वुड जो है वो विल का पास्ट है, क्या है, विल का पास्ट है वुड। चलिए अब देख लेते हैं वुड के यूज में, ठीक है। वुड के यूज में आपको जानना क्या है, समझिए इसके बारे में। सबसे पहले तो वुड के बारे में आप जानते हैं कि ये विल का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। विल का पास्ट फॉर्म
होता तो है, बट ये रिप्रेजेंट हम लोग सिर्फ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। आप लोग नरेशन में जब पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि आप शैल को शुड में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, और विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। सेम वही कहानी यहाँ भी है। आपको देखना है वुड को अगर आप पास्ट के रूप में, यानी विल के पास्ट के रूप में अगर आप वुड का यूज करते हैं, तो वुड जो है विल के पास्ट में आप तभी लिखेंगे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए किसी ने कहा ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, यानी कि इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन था ही सेड आई विल ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। क्वेश्चन ये था। इसी को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज किए तो आप लिखे ही सेड, इन्वर्ट बनाने का आप दैट लिखते हैं। आप आई को ना फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए तो यहाँ हो गया ही, और विल जो है ये बन जाता है वुड, ये पास्ट, यही होता है इसका पास्ट, ठीक है। तो यही इसे ही कारण था कि आप वहां पे वुड देख रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कंडीशन ये था, तो यही आपका कंडीशन था जिस कारण से आप विल का पास्ट वुड बोलते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट में आप विल के जगह पे वुड का यूज करते हैं पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। पहला तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ दिया है ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, दे सेड दैट दे वुड प्ले द मैच, ठीक है। ये कंडीशन था वुड का। अगला इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए आप पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि एकदम विनम्र भावना से किसी के सामने विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना, अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे आपके पास कलम नहीं है, आप किसी से कलम मांगने गए हैं, तो आप क्या कहिएगा? वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे? तो ये कंडीशन है। तो वुड का यूज आप करते हैं क्या करने के लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं आप। जैसे यहाँ दिया हुआ है वुड यू लेंड मी योर पेन, वुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस, ये कंडीशन है। अगला इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए बच्चा? संभावना, प्रायिकता दिखाने के लिए। नॉर्मली आप लोग पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए आप वुड का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, कहता है ही वुड बी हर फादर। किसी को देख के, दो तीन लोगों को देख के आप समझ सकते हैं ना, नॉर्मली आप प्रोबेबिलिटी करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हमको नहीं पता है, बस जस्ट हम लोग एक जजमेंटल अपना जजमेंट देते हैं उसके बारे में कि हाँ ये हो सकता है या होगा, ठीक है ना। तो यही कारण है आप वुड का यूज करके क्या करते हैं बच्चा? प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। ही वुड बी हर फादर, ठीक है। सेकंड में शी वुड बी हर सिस्टर, वो उसकी बहन होगी, कहते हैं ना वो उसकी बहन होगी। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी तो दिखा रहे हैं ना बच्चा, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं यहाँ, ठीक है। थर्ड कंडीशन है इट इज यूज्ड टू शो प्रेफरेंस और चॉइस। आप इसका यूज करते हैं क्या करने के लिए? प्रेफरेंस देने के लिए या फिर चॉइस बताने के लिए। प्रेफरेंस और चॉइस का मतलब होता है प्रेफरेंस प्राथमिकता या पसंद दिखाने के लिए, चॉइस चुनने के लिए, क्या करने के लिए? चुनने के लिए। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन ही आप यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिएगा एक एडवर्ब है रादर, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है रादर। आप जनरली उसको देखिएगा हमेशा वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। बट यहाँ कंडीशन क्या है? देखिए क्वेश्चन है ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, यानी कि वो मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। होता है कुछ लोगों के अंदर एकदम संकल्प कर लिया होता है कि ना यही काम करेंगे, ये नहीं कर सकते इसके अलावा, यानी वो उनके स्वाभिमान पे ठेस है, इसलिए। तो क्या कहेगा? ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, ये कंडीशन। दूसरा he would rather be defeated than give up, वो हार जाएगा, क्या जाएगा? वो हार जाएगा लेकिन क्या नहीं करेगा? हार नहीं मानेगा। हार जाना अलग कहानी है, हार मानना एक अलग सिचुएशन है, ठीक है ना। तो कंडीशन है कि वो हार जाएगा। क्या कहा? he would rather be defeated, वो हार जाएगा बट क्या नहीं करेगा? गिव अप नहीं करेगा, हार नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका है। इन दोनों कंडीशंस को आप वुड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे के वीडियोज में हम लोग फिर से पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट, ठीक है। चलिए अब हम लोग यूज ऑफ मस्ट भी पढ़ लेते हैं। देखिए अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, वुड, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो आपको उस चीज को तो रिवाइज कर ही लेना है। साथ में अब एक टॉपिक है मस्ट, इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ लेने के बाद ना आपको ऑट का यूज आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जो एक स्पेसिफिक पढ़े थे ना, ये OUGST, ये इसका यूज आपको आसानी से समझ में आएगा अगर आप मस्ट को कंप्लीटली ध्यान से समझ लेते हैं तो, ठीक है। पहला
मस्ट का यूज करते हैं कंपल्सन दिखाने के लिए। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। क्या मतलब होता है? बाध्यता। जैसे किसी काम को करने के लिए आप एकदम बंध चुके हैं, बाध्य हैं, ठीक है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना और हम आपको पढ़ाने के लिए एकदम बाध्य हैं, आपको पढ़ाएंगे या एट एनी कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो कंपल्सन शो करने के लिए, या फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, यानी आपका एकदम नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए जब भी आपका बात चलेगा, नैतिक बाध्यता जो आपकी है उसके लिए जब भी हम बात करेंगे तो मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चा? मस्ट का यूज करते हैं। जिसमें पहला है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। हम सभी को करना ही चाहिए बच्चा, करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है। हमें अपने देश का सम्मान करना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा यू मस्ट हेल्प द नीडी, ये आपका मोरल ड्यूटी है। ये मोरल ड्यूटी स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनका हेल्प करना ये हमारे लिए, चूंकि एज ए ह्यूमन ये हमारा काम है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क रेगुलरली, बच्चों को अपना काम नियमित रूप से करना चाहिए, ठीक है। नियमित रूप से करने का मतलब है कि जब भी आपको कोई काम मिलता है तो एज ए स्टूडेंट आपका काम है उस काम को कंप्लीट करना, ठीक है। नहीं करिएगा तो आगे चल के आपको जब एग्जाम्स के समय में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है आपको, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर वर्क रेगुलरली, यानी आपको अपना नियमित रूप से काम करना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, नियमित रूप से आपको तैयारी करनी चाहिए परीक्षा के लिए, ठीक है। दूसरा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, लोगों को अपना वादा याद रखना चाहिए हमेशा, कभी भी अपना बात भूलना नहीं चाहिए। जो आप बोले हैं ना उस चीज़ को आप एकदम उसको उतरिए, खड़े उतरिए, ठीक है। दूसरा चलिए अब मस्ट का यूज होता है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है बच्चा कर्तव्य। क्या मतलब होता है? कर्तव्य। आप कर्तव्य दिखाने के लिए आप यूज करते हैं किसका? मस्ट का, ठीक है ना। मस्ट, जैसे सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ये उसका काम है। ऐसा नहीं कि पैसा मिलेगा तभी वो लड़ेगा, वो सोल्जर है तो पैसा नहीं भी दीजिएगा तो वो लड़ लेगा आपके देश के लिए, ठीक है। आप लोग बहुत सारा लड़ाई देखे हैं शुरू से अभी तक। आप लोग लड़ाई में आप सुने होंगे मेजर शैतान सिंह का नाम, मेजर शैतान सिंह भाटी 1962 के हीरो रह चुके हैं वो, ठीक है। 1962 में मतलब 3 महीने तक वो आदमी, जब उनकी डेथ हुई ना तो वो बर्फ में 3 महीने तक दबे रहे, बट चाइनीज़ को कश्मीर के अंदर नहीं घुसने दिया था उन्होंने। तो वो क्या था? उनकी ड्यूटी थी। कारण क्या है कि उनको अपने देश के प्रति ये भावना थी कि हमको अपने देश को सुरक्षित रखना है दुश्मनों से, तो ये ड्यूटी है हमारा, ठीक है। हम सभी को, ये हमारी सभी की ड्यूटी है कि अपने देश को सुरक्षित रखें, ठीक है। इस टाइप से तो अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, नॉट ओनली अ सोल्जर, एवरी सिटीजन मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है। हम अगर अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते तो हम रहेंगे कहाँ? हम कहाँ रहेंगे? ये एक कहानी इसमें हो जाएगा। दूसरा ये जज मस्ट बी अपराइट, अगर जज अपराइट नहीं रहे, अगर जज जो है निष्पक्ष न रहे तो वो हमेशा जो है फैसला पक्षपाती होकर सुनाएगा, आपके साथ हमेशा पक्षघात होगा, ठीक है। आपके पक्ष का हमेशा क्या होगा? हनन किया जाएगा वहाँ पे। तो कंडीशन ये है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हम सभी को अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हम सभी को अपना ड्यूटी करना चाहिए, अच्छे से निभाना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या है? ड्यूटी है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, आपको सर्टेनिटी बोलते हैं क्या? निश्चितता दिखाना है। मस्ट का यूज करके आप निश्चितता, किसी काम के निश्चित होने का प्रमाण देते हैं, बोध कराते हैं। जैसे यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, जैसे तुमको यह काम कल तक कंप्लीट कर लेना है, यानी सर्टेन है, टाइम लिमिट है, आपको लिमिट कर दिया टाइम वहाँ पे, तो आपको क्या करना है? सर्टेनिटी दे रहा है कि हाँ इसको काम खत्म करना है आपको इतने दिन में, इतने समय में, ठीक है। दूसरा वी मस्ट विन दिस वर्क, वी मस्ट विन दिस मैच, क्या होगा? वी मस्ट विन दिस मैच, हमें यह मैच अवश्य जीतना है। वी मस्ट विन दिस मैच, हमें यह मैच क्या होना है? अवश्य जीतना है, बिल्कुल ही जीतना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। ये क्या हमारा? सर्टेनिटी है, ये सर्टेन करना है हमको उस कंडीशन में। तीसरा योर फादर मस्ट बी नियरली 70 नाउ, आपके पिताजी मस्ट बी 70 साल के हो सकते हैं, होंगे अभी तक, अवश्य हो गया होंगे। तो कंडीशन क्या है? सर्टेनिटी दिखा रहे हैं जस्ट हम, ठीक है। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप ये जान लीजिए, आप देखते होंगे जितना भी ऑर्डर्स रिटर्न आता है ना, या इंस्ट्रक्शन जो रिटर्न लिख के लोग देता है, ऑफिस से ऑर्डर्स पास होते हैं, बिल पास होते हैं ना ऑर्डर्स वाले, तो वैसे कंडीशन में आप मस्ट का यूज, ऑर्डर देने के लिए आप नॉर्मली जब रिटर्न ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिटर्न ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं किसी को, तो वैसे कंडीशन में आप देखिएगा मस्ट का यूज करता है लोग, ठीक है। रिटर्न ऑर्डर्स के लिए आप मस्ट का यूज ही करते हैं,
नॉर्मली आप कैन, कुड, विल, वुड लगा के आप बोल सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, रिटन ऑर्डर देने के लिए आप हमेशा मस्ट का यूज करते हैं। रिटन, जब भी आप ऑर्डर रिटन देते हैं ना बोर्ड पे या कहीं भी नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं, नॉर्मली लिखते हैं ऑर्डर, किसी को बोलते हैं, तो बोलने के ओरली में तो अलग कहानी है। जब भी आप रिटन ऑर्डर देते हैं ना बच्चा, रिटन कैसा ऑर्डर देना है, रिटन लिखित, जब आप किसी को ऑर्डर लिख के दे रहे होते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको ऑर्डर जो होता है ना वो मस्ट लगा के दिया जाता है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय मस्ट बी एट द मीटिंग रूम इन 10 मिनट्स, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको 10 मिनट में कहाँ पहुँचना है, मीटिंग रूम में पहुँच जाना है। यानी कि ऑर्डर है कि इतना 10 मिनट पहुँचना है तो पहुँचना है, कोई उसमें दूसरा नहीं चलेगा, आपका चॉइस या ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरा, एवरी एम्प्लॉय मस्ट एट देयर ड्यूटी ऑन नेक्स्ट संडे, यानी कि सभी एम्प्लॉइज को, सॉरी यहाँ पे ना मस्ट बी एट देयर ड्यूटी होगा बच्चा, क्या होगा यहाँ पे, मस्ट बी एट देयर ड्यूटी। जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी को संडे को ड्यूटी पर आ जाना है, अगले संडे क्या करना है, ड्यूटी पे आ जाना है। ये आपका क्या है, ऑर्डर है, ये रिटन ऑर्डर है, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी बड़ी संस्था में, कहीं भी फैक्ट्री में हो या किसी और जगह पे जहाँ पे रिटन ऑर्डर पास निकलता है लोगों के लिए, तो वैसे कंडीशन में रिटन ऑर्डर्स के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए आप मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, मस्ट का यूज करते हैं। अब एक बार हम लोग जरा सा देख लेते हैं, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट, ठीक है ना। इतना आपको एग्जैक्टली याद कर लेना है, सिर्फ याद नहीं करना बच्चा, इसको समझ के याद करना है, ठीक है। पिछले वीडियोस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एकदम डीप तक पढ़े हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़े हैं। आपके सैनिक का एग्जाम नज़दीक है और सैनिक एग्जाम में आपको मॉडल से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो किसी न किसी फॉर्म में पूछ लेगा, फिर वो सेंटेंस एरर में पूछ ले, आपसे नॉर्मली वॉइस में पूछ ले, आपसे नॉर्मली पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट कहते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, यानी सेंटेंस लिख दे उसमें ब्लैंक्स दे दे, मैं आपको ऑप्शन दे दे कि हाँ ये ऑप्शन यहाँ पे भरना है, ये पहले ब्लैंक्स में ये भरेंगे, सेकंड ब्लैंक्स में ये भरेंगे, थर्ड ब्लैंक्स में ये भरेंगे। तो कंडीशन आपको समझना है कि कहाँ क्या भरना है, तो उसके लिए आपको कम से कम अप्रोप्रिएटली तैयार होना होगा इस चीज़ को देख के कि हम जो पढ़े हैं वो एग्जैक्टली क्या है, हमको क्यों पढ़ाया गया था इस चीज़, ठीक है। और खासकर ये चैप्टर सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिक एग्जाम के लिए, ठीक है ना, सैनिक सेट के लिए। ये चैप्टर जो है ना सिर्फ सैनिक सेट के लिए ही नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आप पढ़े हैं इसको एग्जैक्टली क्यों पढ़ाया गया है, इस चीज़ को समझते हुए आपको ये समझ के पढ़ना है, समझ के याद करना है, साथ ही इसका एक्सरसाइजेस भी करना है। क्योंकि प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप लोग फ्लो में रहेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा फ्लो में रहेंगे एग्जाम में आपको उतना ही हेल्प मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। और फिर हम लोग जब क्लासेस में आएंगे, जब हमारा क्लास फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी ठंड की छुट्टी चल रही है, डीएम ने बंद कर रखा है स्कूल, जब हम लोग क्लासेस में आएंगे, रेगुलर क्लासेस में आ जाएंगे, फिर आपको इस चीज़ का रिवीजन हम कराएंगे क्लास में। ऐसे भी जब क्लास चलती थी तो हम इसमें पढ़ाए थे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट नहीं था, क्योंकि बच्चे जो पहले से पढ़ चुके थे तो डाउट नहीं था। बट अभी जो नहीं पढ़े होंगे या जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उनको बहुत डाउट रहेगा बच्चा। तो कंप्लीट कर लीजिए इस चीज़ को। अभी तक 3 या 4 वीडियोज आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, मॉडल चैप्टर में मिलेंगे। हम आई थिंक ये तीसरा वीडियो ही है, तो आपको 3 वीडियो यहाँ पे मॉडल चैप्टर में हम बना चुके हैं, ठीक है। चौथे वीडियोज में हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आप अभी तक 3 वीडियो जो पढ़ेंगे उन्हीं को चौथा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसके आगे पढ़ाया जाएगा। अभी हम बताएं ना कि मस्ट जिसको कंप्लीट पता होगा उसी को ऑट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो वर्ब है ऑट, तो यूजिए, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मस्ट को एग्जैक्टली कंप्लीटली पढ़ चुके होंगे, सही से पढ़ चुके होंगे, समझ में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।